प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कौन सी कुल्फी है? कुल्फी है साधारण सी। टेस्ट कैसा है? अच्छा बढ़िया। तो हम लोग इस वक्त हैं जामिया मस्जिद में, है ना? हाँ। जामिया मस्जिद गुलबर्गा किले के पास। और फिलहाल अब निकलने वाले हैं वापस रेलवे स्टेशन में। और रेलवे स्टेशन से अगर गुलबर्गा फोर्ट आना है तकरीबन 3.5 किलोमीटर पड़ेगा। पैदल आ जाओ, सबसे बढ़िया है। तो रेलवे स्टेशन से निकलो बाहर और चौराहा पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक निकल जाता है कोर्ट की तरफ रोड और एक पड़ता है सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली रोड। दोनों अलग अलग नाम है, एक कोर्ट वाली रोड, कोर्ट रोड कहते हैं उसको, और दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन रोड। तो दोनों रोड में कोई भी आप रोड पकड़ लें और सीधे आप गुलबर्गा फोर्ट आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहमनी सुल्तानों के तोपों के विषय में पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि बहमनी सुल्तानों ने कैसे विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस किया था। होता ये है कि सम्राट कृष्णदेव राय लगभग 1509 से लेकर 1529 तक सम्राट रहते हैं विजयनगर साम्राज्य के। और वो लगातार बहमनी सुल्तानों को परेशान करके रखते हैं, परेशान किया करते हैं, हराते रहते हैं कंटिन्यू। होता ये है कि लगभग 1526-27 के समय में बहमनी सुल्तान आपस में लगभग 5 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा रहता है अहमदनगर, दूसरा हिस्सा रहता है बीजापुर, तीसरा रहता है बारिद, चौथा रहता है गोलकुंडा और एक रहता है, बताओ पाँचवा कौन सा रहता है? बरार, जो मध्य प्रदेश और नागपुर के आसपास पड़ता है। कुल मिला के 5 हिस्से हो जाते हैं कृष्णदेव राय के समय में। अच्छा, जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में, अगले भाई बनते हैं उनके सम्राट, मगर ज़्यादा दिनों तक वो सम्राट नहीं रहते। उनके हाथों से धीरे धीरे साम्राज्य की बागडोर छूटने लगती है। धीरे धीरे उनके जो आने वाले यानी विजयनगर साम्राज्य के जो अपकमिंग जो सम्राट रहते हैं वो सब बहुत कमज़ोर रहते हैं। और जो सामंत रहते हैं विजयनगर साम्राज्य के, जैसे अलग अलग राज्यों के गवर्नर होते हैं भारत में और एक राष्ट्रपति होता है, तो गवर्नर उनके टाइम में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो एक है आंध्र प्रदेश का, नाम रहता है उसका क्या, आलिया राम राजा। तो आलिया राम राजा ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो अराविडु वंश था, संगम सालुब, तुलुब और अराविडु। और जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुब वंश थे। तो अराविडु वंश की स्थापना करते हैं और एक तरह के डिफेक्टिव किंग बन जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के। और सदाशिव नाम के जो सम्राट रहते हैं तुलुब वंश के आखिरी सम्राट, वो उनके कठपुतली हो जाते हैं। अब जो अराविडु के आलिया राम राजा रहते हैं वो बहमनियों को आपस में लड़ाते रहते हैं, क्योंकि बहमनियों की आपस में पटती नहीं है। खासकर बीजापुर की, गोलकुंडा की और अहमदनगर की यानी निज़ाम शाही की। तो तीनों आपस में खूब लड़ा करते थे और तीनों में जो ज़्यादा पैसा दे दिया करता था तो आलिया राम राजा उसके साइड हो लिया करते थे। शुरू में होता ये था कि अहमदनगर शुरू में खूब पैसा दिया आलिया राम राजा को, तो आलिया राम राजा उन्हीं साइड हो लिए। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे उनका पैसा कम हुआ तो बीजापुर वाले ज़्यादा देने लगे। ऊपर से बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, वो उनको अपनी सेना और अच्छे 2 कमांडर देते हैं। ठीक है, मतलब मस्त वाले मुस्लिम कमांडर, वो गिलानी बंधु कहलाते हैं। तो बढ़िया कमांडर और लगभग 1 लाख की सेना देते हैं विजयनगर को कि भाई आप इनसे अपना काम करवाओ और इनको तनख्वाह देते रहो, ये आपके लिए काम करते रहेंगे। खैर, अब समय आता है जब बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर हमला कर देते हैं अहमदनगर के ऊपर। महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर सुल्तानों के ऊपर, और अहमदनगर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। और वहाँ से जो अहमदनगर के सुल्तान रहते हैं भाग जाते हैं, लेकिन जब लौटते हैं वापस तो वो संधि कर लेते हैं बीजापुर से और गोलकुंडा से और बोलते हैं कि भाई हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, फ़ायदा विजयनगर साम्राज्य का होगा। इससे बढ़िया है कि एक साथ हो जाओ और असली दुश्मन को यानी विजयनगर को समाप्त करने के लिए इकट्ठा हो जाओ। तो होता ये है कि आता है 1564 दिसंबर का समय था। गोलकुंडा और अहमदनगर दोनों हमला कर देते हैं किसके ऊपर, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। मगर होता ये है कि विजयनगर बहुत ताकतवर रहता है और उनको हरा के भगा देता है।
1 महीने तक उनका पीछा करता रहता है विजयनगर साम्राज्य के आलिया राम राजा। लेकिन होता ये है कि बीजापुर के जो सुल्तान रहते हैं वो बोलते हैं, संधि कर लेते हैं वापस से विजयनगर साम्राज्य के सम्राट से, आलिया राम राजा से, बोलो माफ़ कर दो इनको, अब इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते ठीक है चलो मुझे कंसेशन दे दो, पैसा दे दो युद्ध क्षति का, और मैं उन पर हमला नहीं करूँगा। हो गया चलो। तुम्हारा घर किधर साइड? इधर साइड सामने। रेलवे स्टेशन कहाँ से पड़ेगा मुझे? पास इधर से? इधर से इधर से जाता है, इधर से नहीं, पास किधर से पड़ेगा? पास इधर पड़ेगा। और तुम कहाँ जाओगे अब? घर जाओगे इधर से? चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी में। छोटू चला गया, नाम था गणेश उसका, और मैं अब जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की ओर। तो फिर से लगभग 1 महीने बाद आलिया राम राजा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन तब गोलकुंडा और अहमदनगर को ज्वाइन कर लेता है बीजापुर। अब इसे शैतान तिकड़ी बोला जाता है, इसे बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ बन्नी हट्टी भी बोला जाता है। तो तालीकोटा एक जगह थी जहाँ पे युद्ध होता है, इसलिए तालीकोटा बोलते हैं। बन्नी हट्टी आसपास गांव था इसलिए, ठीक है। और शैतान तिकड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 सुल्तानों ने मिल के अकेले विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था, और ऐसी कंडीशन में हराया था कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर हारने वाले थे एक्चुअली। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के समय जब कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे तो तकरीबन 7 लाख की फ़ौज लेके चला करते थे, जिसमें लगभग 35,000 घुड़सवार और तकरीबन 1,000 हाथी रहते थे। बेशक कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है, आलिया राम राजा डिफेक्टो किंग रहते हैं, लेकिन फिर भी 3 से 4 लाख फ़ौज लेके वो भी चला करते थे। और बहमनी सुल्तानों के पास कंबाइन फोर्स होने के बावजूद उनके पास मुश्किल से 2 से 2.5 लाख की फ़ौज थी। तो तकरीबन बोला जाए तो दुगने थे और शक्तिशाली भी थे। तो युद्ध शुरू होता है और आलिया राम राजा सीधे हमला कर देते हैं, सीधे फ्रंट पे सीधे धावा बोल देते हैं। मगर होता ये है कि दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी शेल्स लगातार गिरते रहते हैं, तोपों के गोले एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक दूसरे के सैनिकों को। और यहाँ पे आलिया राम राजा एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि उनके समय में, एक समय में बीजापुर ने उन्हें अपनी एक सेना की टुकड़ी दी थी, बल्कि बहुत बड़ी सेना दी थी, जिसमें 1 लाख सैनिक थे बीजापुर के। कमांड कर रहे थे गिलानी बंधु, और वो गिलानी बंधु और उनकी लगभग 1 लाख की फ़ौज विजयनगर साम्राज्य की तोपों के जस्ट पीछे थी ताकि उन्हें बैकअप दे सके। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है तो सामने से बहमनी सुल्तान हमला करते हैं, और जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ने लगती है तो पीछे से जो गिलानी बंधु रहते हैं अपनी सेना लेके उनके यानी विजयनगर साम्राज्य की तोपों पे अधिकार कर लेते हैं, और वहाँ तोप दागना चालू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर और उनकी सेना के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे सैनिक हतोत्साहित होकर उनकी सेना को छोड़ के भागने लगते हैं, और कई सारे सैनिक जो वहाँ पे रह जाते हैं वो मारे जाते हैं। और पीछे से फिर 1 लाख की फ़ौज गिलानी बंधुओं की वो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला कर देती है, और इसमें आलिया राम राजा पकड़े जाते हैं। और आलिया राम राजा को स्वयं अहमदनगर सुल्तान खुद अपने हाथों से मारते हैं, और उनके साथ यानी आलिया राम राजा के साथ उनके 2 भाई रहते हैं, वो भी युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ समझ में आता नहीं कि कौन किसके साइड है। तो इससे बेटर ये था कि वहाँ से वो युद्ध क्षेत्र से हटें और बाद में सेना एकत्र करके उन पर फिर से यानी बहमनी सुल्तानों पे हमला करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आलिया राम राजा जो उनके भाई थे वो पकड़े गए थे। जब युद्ध अपने क्रिटिकल कंडीशन में था तब आलिया राम राजा पकड़े जाते हैं और उनको वीरगति प्राप्त होती है, और उनके जो 2 भाई रहते हैं वो वहाँ से युद्ध क्षेत्र छोड़ के चले जाते हैं। परंतु उनके जाने के जस्ट बाद अहमदनगर अपनी सेना लेके विजयनगर की जो कैपिटल रहती है यानी हम्पी, उस पर आक्रमण कर देते हैं। वो सिर्फ तालीकोटा तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपने दुश्मन को जड़ सहित ख़त्म कर दिया जाए। तो वो सीधे उनकी कैपिटल पे हमला कर देते हैं, और जब कैपिटल पे हमला होता है तब वहाँ की रक्षा करने के लिए बहुत कम सैनिक रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे यानी हम्पी लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था उस वक्त, और पूरा जल के राख हो जाता है। अभी भी अगर आप हम्पी जाते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन वहाँ पे अब खंडरों के अलावा आपको और वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी विट्ठल देव मंदिर और कृष्णदेव राय की समाधि भी वहाँ पे है, और वहाँ पे कई सारे अभी भी स्मारक बचे हुए हैं जो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। विजयनगर साम्राज्य इस हार के बाद दोबारा कभी भी वापस खड़ा नहीं हो पाता, और 100 साल तक लगातार संघर्ष करता रहता है कि वापस एक बार फिर से अपने साम्राज्य को वापस पाया जा सके।
मगर दिल्ली में तब तक मुग़ल सत्ता स्थापित हो चुकी थी। मुग़ल दिल्ली के पुराने सुल्तान अफ़गानों से ज़्यादा बेहतर थे, तो वापस से अफ़गानों को वो अपने क्षेत्र पर अधिकार करने नहीं देते। दूसरा, जो बहमनी थे, बेशक वो युद्ध जीत जाते हैं, मगर आने वाले मुग़ल बादशाहों जैसे कि शाहजहां और औरंगज़ेब के हाथों जब हार होती है तो बहमनी सुल्तान अब मुग़लों के अधीन हो जाते हैं। आने वाले वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य लड़ता रहता है अपने अस्तित्व के लिए। उतने ही वर्षों तक बहमनी भी अपनी सत्ता बचाए रखते हैं, मगर दोनों ही 5-10 साल के अंतराल में समाप्त हो जाते हैं और अधीन हो जाते हैं मुग़लों के। होप गुलबर्गा या कलबुर्गी का टूर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।